स्पेस में सुपर हीरो शुभांशु। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियम 4 मिशन आज दोपहर 12:01 पर नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ। इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला, एन मैकलेन, निकोल आयर्स और पैगी विंटसन शामिल हैं। ये चारों यात्री लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और आईएसएस के हार्मनी मॉड्यूल के स्पेस फेसिंग पोर्ट पर डॉक करेंगे। डॉकिंग गुरुवार शाम 4:30 बजे होने की उम्मीद है। इसका मतलब है लॉन्च से लेकर डॉकिंग तक की यात्रा करीब 28.5 घंटे से 29 घंटे की होगी। इसके बाद क्रू लगभग 2 हफ्ते तक आईएसएस पर रहकर वैज्ञानिक शोध और एजुकेशन से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेगा। भारत के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में पहुंचते ही देश के लिए मैसेज भेजा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु के लिए खास मैसेज दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सभी अंतरिक्ष यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शुभांशु का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा, हम भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर स्पेस मिशन के सफल लॉन्च का स्वागत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं। वो अपने साथ 1.4 बिलियन भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर गए हैं। उनके साथ सभी अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में ये कहा। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में जाते ही राकेश शर्मा की सोयूज T11 के जरिए अंतरिक्ष यात्रा की भी याद सामने आ गई। जब प्रधानमंत्री तब रही इंदिरा गांधी ने उनसे सवाल पूछा था, आपको अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई पड़ता है, तो शर्मा जी ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अब शुभांशु शुक्ला आईएसएस की यात्रा पर जा चुके हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही। सभी वैज्ञानिक 14 दिनों तक आईएसएस पर डॉक करने के बाद कुछ प्रयोगों में शामिल होंगे, कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल रहेंगे, जिनका पृथ्वी पर लौटकर काफी ज्यादा उसका इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि उन प्रयोगों को अंतरिक्ष में कर वांछित चीजें हासिल की जाएंगी। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। 41 साल पहले अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रचा था और आज वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो पूरा हिंदुस्तान उन गर्व के पलों को महसूस कर रहा है। देश का बच्चा बच्चा भारत के लाल को सलाम कर रहा है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा एक दिन दुनिया में नाम कमाए, उनका नाम रोशन करे और वो सीना चौड़ा करके उसके कामों पर गर्व महसूस कर सके। आज वही पल शुभांशु शुक्ला के माता पिता के लिए आया है, क्योंकि उनका बेटा एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष की ओर रवाना हो गया है। आज जब शुभांशु स्पेस के लिए रवाना हो रहे थे, तब उनकी मां आशा शुक्ला उनको एक बड़ी स्क्रीन पर देख रही थी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़ रखे थे, वो प्रार्थना कर रही थी और उनकी आंखों में आंसू थे। अपने बेटे को अंतरिक्ष में उड़ान भरते देखकर वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। पिता का सीना चौड़ा था और वह खुशी से झूम रहे थे। परिवार जश्न मनाने के साथ शुभांशु शुक्ला के सफल मिशन की प्रार्थना कर रहा था। कानपुर में सीएमएस के एक कार्यक्रम में शुभांशु के माता पिता अपने बेटे को अंतरिक्ष की ओर जाते हुए देख रहे थे। बेटे की यात्रा शुभ और सफल होने की कामना कर रहे थे। जैसे ही स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरी, तो पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कार्यक्रम में शुभांशु की मां के बगल में बैठे उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला उत्साह से मुस्कुरा रहे थे। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उनके बेटे का मिशन अच्छे से पूरा हो। मिशन के टेक ऑफ करने के बाद शुभांशु के पिता, सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, अब तो अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिन से आपके पास आते थे, बार बार आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, थोड़ा भावुक भी हो गए थे आप उस वक्त। अब ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। शुभांशु अपने साथ कुछ खाने पीने को भी ले गए, पता चल रहा है। खाने पीने वाली चीजें ले गए, मगर वो खाने की नहीं, वो वहाँ पर जो है उन लोगों को देंगे जो पहले से रह रहे हैं। अभी उनका जो है अब वो जो डिसाइड करेंगे उस पर जो है उसमें क्या इन्फेक्शन होते हैं, क्या पहुँचाता है, उसको सब देखेंगे वहाँ पर, उस पर रिसर्च की जाएगी। वापस भी आएंगे, 14 दिन का मिशन है। 14 दिन का मिशन वापस आएंगे तो फिर उसके बाद शुभांशु की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत भावुक पल था आंटी, जब मिशन टेक ऑफ हो रहा था यहाँ से,
तो आप थोड़ा भावुक भी हो गई थी। अब भावुक बच्चा जाता है तो थोड़ा भावुक तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये है ठीक था, खुशी के आंसू थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू थे। और ये आंटी को कुछ खाने के लिए भी ले गए, सुनने में आया हमारे। पता नहीं, अब हलवा ले गए, आमरस ले गए। घर से तो नहीं ले गए, वहीं से लोगों ने दिया है, कुछ इंडियन खाना शायद लेके गए हैं, स्पेस में भेजा है। आपको बता रहे थे आज वो हाँ, कुछ इंडियन खाना लेके जा रहा हूँ। हाँ, क्या खाने में पसंद है वैसे? खाने में सब पसंद है, बस खाते नहीं है कुछ। हाँ, खाने में सब पसंद, चाहे कुछ दे दो उसको, सब अच्छा है। कॉन्शियस है ज़्यादा। हाँ, हेल्थ क्या, वो मिशन की वजह से हेल्थ कॉन्शियस रहना ही पड़ता है। आज जब मिशन टेक ऑफ कर रहा था, आप कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी भगवान हाँ, से। भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे, बजरंग बली को कि मिशन सक्सेसफुल हो। सिर्फ माता पिता और परिवार ही नहीं, बल्कि उनके करीबी और दोस्त भी इस मौके पर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उनके दोस्त के चेहरे पर भी शुभांशु की कामयाबी की खुशी साफ झलक रही थी। हो भी क्यों ना, आखिर शुभांशु के साथ बचपन से दोस्ती का रिश्ता रहा है और आज उनका दोस्त अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहा है। जब अपने स्टूडेंट की उड़ान अंतरिक्ष की दुनिया में होती है तो हर पल खास और भावनाओं से भरा होता है। शुभांशु शुक्ला के स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि ये उनके लिए एक बेहद भावनात्मक क्षण है। शुभांशु बताते थे कभी शुरू से बनना था पायलट? देखिए, ये बात बोलना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं बोलता हूँ। जून 2020 की बात है, जब कोविड का टाइम था, तब उसने मुझे वहाँ से रशिया से वीडियो कॉल करके बताया था, भैया एक सरप्राइज़ है आपके लिए। हालांकि बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है आपके लिए जो बता रहा हूँ। तो मैंने कहा था ये बिलीव नहीं हो रहा। हालांकि ये बात तो थी, उसने अप्लाई किया, ये भी बात किसी को नहीं बताई थी। हो गया था तो बताया था, तो बस कुछ कुछ बातें बताता था, बाकी फिर बता दूंगा तो फिर मेरी उसकी बातें ही क्या रही। ठीक है, माता जी जो है, आप अपनी पर्सनल सीक्रेसी मेंटेन रखिए। नहीं, आप न्यूज़ चैनल में लाइव चल रहे हैं, क्या सीक्रेसी, कोई सीक्रेसी नहीं रह गई है। बट सबके लिए ये बहुत ही उत्साह का बहुत बड़ा दिन है। आपके रिश्तों के लिए भी एक एक बात याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल याद आती है। और मैं क्या बोलूँ, अभी ऐसे आपको मैंने इस मिशन को बुधवार दोपहर 12:01 पर लॉन्च किया गया। इस मिशन में शुभांशु के अलावा अन्य 3 लोग भी मौजूद हैं, जो 28 घंटे की यात्रा के बाद भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार शाम 4:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचेंगे। उड़ान भरने के साथ ही शुभांशु शुक्ला का पहला मैसेज सामने आया है। स्पेसक्राफ्ट से पहला मैसेज भेजते हुए शुभांशु ने जब कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम फिर से अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं, तो वाकई ये शब्द देश के हर शख्स को गौरव की असीम अनुभूति करवा रहे थे। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये संदेश न केवल शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा है, बल्कि भारत के लिए एक और गौरव का पल है। तिरंगा उनके लिए न सिर्फ राष्ट्रीय ध्वज, बल्कि भारतवासियों की उम्मीद और गर्व का प्रतीक बन गया है। शुभांशु शुक्ला की उड़ान राकेश शर्मा के बाद 41 साल में भारत की अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी थी और आज 41 साल बाद शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भारत का झंडा लहराने का मौका मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शुभांशु शुक्ला अभी आईएसएस के साथ डॉक नहीं करने जा रहे हैं। डॉक करने में कल शाम 4:30 बजे का समय होगा, जब वो आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, जिनमें डॉक्टर निमिष कपूर, खगोल शास्त्री, मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, पूर्व वैज्ञानिक, इसरो, मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। डॉक्टर निमिष कपूर, मैं आपका ही रुख कर लेता हूं। सबसे पहला, राकेश शर्मा के सोयूज T11 की यात्रा के बाद अब शुभांशु शुक्ला भारत की तरफ से अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री, ये उपलब्धि, ये पल कितना गौरवान्वित करता है?
ये बहुत गौरव का क्षण है। 4 दशकों के बाद भारत फिर अंतरिक्ष की ओर निकला है और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की आत्मनिर्भरता के लिए और ये दुनिया को मैसेज देने के लिए कि भारत अंतरिक्ष तकनीक में अपना परचम कायम कर चुका है। तिरंगा हम अंतरिक्ष में भेज चुके हैं और आने वाले जो मिशन हैं हिंदुस्तान के, उसमें जो चंद्रमा पर मनुष्य को भेजा जाना है, गगनयान मिशन है और भारत का जो अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाना है, उन सभी के लिए एक ये मील का पत्थर साबित होगा। और 140 करोड़ जो देशवासियों का जो उम्मीदें और जो खुशी इस की लहर इस पूरे देश में है और मैं भी उसी खुशी में शामिल हूं और बहुत बधाई दूंगा अपने इस अंतरिक्ष मिशन को और हमारे जो भाई शुभांशु शुक्ला इस मिशन पर निकले हैं और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है इस मिशन के लिए। वो पायलट हैं इस मिशन के और तमाम प्रयोगों को वो अंजाम देंगे जो स्पेस स्टेशन पे पहुंचेंगे उसके बाद। कई प्रयोगों को अंजाम देंगे स्पेस स्टेशन पर पहुंचने के बाद, लेकिन भारत के समयानुसार 12:01 पर इसका प्रक्षेपण किया गया। समय का चुनाव कुछ खास होता है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव भी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए, उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले निमिष आप बताएं कि समय का चुनाव कितना खास होता है कि कब प्रक्षेपण होना है। देखिए, समय का चुनाव तो बहुत सारी जो टेक्निकल और जो गणनाएं हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब राम श्रीवास्तव जी बेहतर दे पाएंगे क्योंकि समय कितना लगेगा इस यात्रा में और जो ऑर्बिट में पहुंचेगा उसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन में डॉक होगा, तो ये सारे तकनीकी गणनाएं हैं और मुझे लगता है कि जो भी गणनाओं के अनुसार और वहाँ जो उसका अंतिम जो कंपोनेंट है उस मिशन का, उसके हिसाब से उसके लिहाज से वो समय तय किया जाता है। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस वक्त एक्सियोम 4 मिशन यानी यान अंतरिक्ष में इस वक्त उड़ रहा है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव मेरे साथ, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, और उनसे बेहतर कौन बताएगा कि अंतरिक्ष मिशन कितने जटिल होते हैं, एक सक्सेसफुल लॉन्च कितना ज्यादा चेहरे पर खुशी ले आता है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, राकेश शर्मा सोयूज T11 से अंतरिक्ष में पहुंचे थे और वो चीज़ें हम आज के जो लोग हैं वो चाहें तो नेहरू तारामंडल में जाकर देख सकते हैं, उस कैप्सूल को देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद अब शुभांशु शुक्ला भारत के अंतरिक्ष यात्री दूसरे बने हैं। ये कितना गौरवान्वित करने का पल है भारत के जो साइंटिस्ट हैं, स्पेस साइंटिस्ट, इसको ध्यान में रखते हुए कि भारत अपने मानव मिशन के लिए तैयारियां करीब करीब पूरी कर चुका है। निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, अंतरिक्ष विज्ञान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उससे अधिक उपलब्धि है हमारे अपने भविष्य के कार्यक्रम के लिए, क्योंकि अंतरिक्ष में जाना, एक तेज गति से जाना और माइक्रो ग्रेविटी के वातावरण में रहकर किस तरह से वहाँ पर प्रयोग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक यूँ मानिए उपलब्धि होती है। क्योंकि शून्य गुरुत्वाकर्षण में अगर आप पानी भी पीना चाहेंगे तो गिलास से नहीं पी सकते हैं, गिलास को खींच देंगे तो हवा में लटकता रहेगा पानी। और इसी तरीके से जो प्रयोग किए जाएंगे, चलना फिरना होगा, सोना होगा, कैसे वहाँ पर एक्सरसाइज करना पड़ेगी, क्योंकि 8 दिन तक अगर आप शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहेंगे तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस शरीर में आ जाते हैं। अभी जो हमारे शुक्ला जी गए हुए हैं, उनके जिम्मे 6 महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए हैं। वो प्रयोग जो है जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ का है, प्लांट की डेवलपमेंट का है और खास है जिसमें कि साइटोलॉजी का जो उनको प्रयोग दिए गए हैं सेल्स के डेवलपमेंट में, वो बहुत मायने रखते हैं क्योंकि धरती के ऊपर किसी भी चीज का जो ग्रोथ होती है वो अलग होती है और गुरुत्वाकर्षण के माइक्रो ग्रेविटी में जो सेल का बिहेवियर होता है वो अलग हो जाता है। जहाँ तक ये मिशन की सफलता का प्रश्न है कि ये एक्सिम का चौथा प्रयास था और अभी तक 3 जो है कमर्शियल फ्लाइट हो चुकी थी और 17 देशों के वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया है। अभी हमारे शुक्ल के साथ में जो हंगरी और पोलैंड के भी अंतरिक्ष यात्री हैं वो पेरिवर्तवा गए हैं
और मुझे याद है 1984 का वो दिन जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने पूछा था अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो हमारे राकेश शर्मा जी ने कहा था सारे जहां से अच्छा, बस इतना बोला था। हम लोगों के दिल और दिमाग में इतनी खुशी आई थी, खुशी के मारे नाचने लगे थे। ये हकीकत है। और आज इतने साल बाद 1984 के बाद, और अभी जो शुक्ला जी हैं वो तो 1985 में पैदा हुए हैं, और इनके बारे में इनके माता पिता ने सबने बताया है, इनको शुरू से ही लगन थी अंतरिक्ष के मामले में। और राकेश शर्मा तो इनके एक मेंटर थे, आइकॉन थे। उनको देखकर इनमें उत्सुकता जागी और उनकी जो सदिच्छा थी वो ईश्वर ने पूरी की। वो आज अंतरिक्ष यात्री बन गए, भारत के नंबर 2 के। और अभी इनका जिस तरह से वहाँ पर कार्यक्रम रचा गया है, और लाइव टीवी पर उनको जब हमारे यहाँ के युवक और छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, नन्हे नन्हे बच्चों के दिल और दिमाग में जो है काफी कुछ गहराई के साथ ये अंतरिक्ष की यात्राएं बैठ जाती हैं। वहां से हमारी धरती कैसी दिखती है, बादल कैसे दिखते हैं। और उन प्रयोगों में सबसे बड़ा प्रयोग होता है कि जो मौसम संबंधी आजकल विकृतियां आ रही हैं उनका बहुत ज्ञान इसमें पता लगेगा, क्योंकि वहां से जो रेडियोमेट्री होगी उसके। अच्छा, फिर क्या है कि जब अंतरिक्ष में ऊपर अपन जो वायुमंडल है, ये शरीर के लिए, पृथ्वी के लिए, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जिस तरह से हमारे शरीर में त्वचा होती है, उसी तरह धरती का ये वातावरण है। जो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है, उस प्रकाश के साथ साथ पराबैंगनी किरणें आ जाती हैं। सूर्य में जब विस्फोट होते हैं, विस्फोट किस तरह से होते हैं, जैसे गर्म तेल अगर हो तो उसमें बुलबुले फूटते हैं, ऐसे ही सूर्य की सतह पर जो द्रव है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर से फटक रहा है कि उसमें बुलबुले फूटते हैं। और वो बुलबुले फूटकर सूर्य के मलबे को कई हजार किलोमीटर ऊपर ले जाते हैं और फिर नीचे गिरता है। उसको प्रोमिनेंस कहते हैं। और जब प्रोमिनेंस होता है, जो अक्सर होता रहता है, तो वो काले धब्बे भी सूर्य में दिखते हैं। हर 11वें साल उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसा माना गया है कि जब कभी भी सूर्य का ये काले धब्बे ज्यादा हो जाते हैं तो वातावरण में परिवर्तन होते हैं। और जो विकिरण आता है वहां से, जिसमें कि प्रोमिनेंस के साथ जो विकिरण आता है, उसे एक्सरेज होती है, गामा रेज होती हैं, उनका अंतरिक्ष में जो आज हमारे अंतरिक्ष यात्री रहेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अध्ययन बहुत जरूरी है। मुझे लगता है डॉक्टर राम श्रीवास्तव और डॉक्टर निमिष कपूर, इनका शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष में जाना, वहां पर जो उनका अनुभव होगा, व्यक्तिगत अनुभव होगा, भारत में इसरो और दूसरे संगठन भारत के मानव मिशन के लिए उनके व्यक्तिगत अनुभवों का लाभ जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि उसी आधार पर कई तैयारियां होंगी। क्योंकि ये वो अनुभव है जो शुभांशु शुक्ला के जरिए भारतीय वैज्ञानिक एकदम सटीकता के साथ हासिल कर लेंगे। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, जो आप दोनों का ज्ञान है, आपका अनुभव है। शुभांशु शुक्ला वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उनके माता पिता अपने बेटे की उपलब्धि पर भावुक हो गए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। मिशन के टेक ऑफ करने के बाद शुभांशु के पिता, सर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है, अब तो अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिन से आपके पास आते थे, बार बार आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, थोड़ा भावुक भी हो गए थे आप उस वक्त। अब ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, उसको मसन शुभांशु अपने साथ कुछ खाने पीने को भी ले गए, पता चल रहा है। खाने पीने वाली चीजें ले गए, मगर वो खाने की नहीं, वो वहाँ पर जो है उन लोगों को देंगे जो पहले से रह रहे हैं। अभी उनका जो है वो, अब वो जो डिसाइड करेंगे उस पर जो है, उसमें क्या इन्फेक्शन होते हैं, क्या पहुँचाता है, उसको सब देखेंगे वहाँ पर, उस पर रिसर्च की जाएगी। वापस भी आएंगे, 14 दिन का मिशन है। 14 दिन का मिशन वापस आएंगे तो फिर उसके बाद शुभांशु की माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत भावुक पल था आंटी, जब मिशन टेक ऑफ हो रहा था यहाँ से, तो आप थोड़ा भावुक भी हो गई थी। अब भावुक बच्चा जाता है तो थोड़ा भावुक तो हो ही जाते हैं, लेकिन ये है ठीक था, खुशी के आंसू थे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, खुशी के आंसू थे, खुशी के आंसू थे। और ये आंटी वो कुछ खाने के लिए भी ले गए, सुनने में आया हमारे, पता नहीं ले गए, आमरस ले गए, घर से तो नहीं ले गए, वहीं से लोगों ने दिया है, कुछ इंडियन खाना शायद लेके गए हैं, स्पेस में भेजा है। आपको बता रहे थे आज? हाँ, इंडियन खाना लेके जा रहा हूँ। हाँ। क्या खाने में पसंद है वैसे?
खाने में सब पसंद है, बस खाते नहीं है कुछ। हाँ, खाने में सब पसंद, चाहे कुछ दे दो उसको, सब अच्छा है। कॉन्शियस है ज़्यादा। हाँ, हेल्थ के वो मिशन की वजह से हेल्थ कॉन्शियस रहना ही पड़ता है। आज जब मिशन टेक ऑफ कर रहा था, आप कुछ मंत्र भी पढ़ रही थी भगवान हाँ, से? भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी को याद कर रहे थे, बजरंग बली को कि मिशन सक्सेसफुल हो। 14 दिन का मिशन है, वो वापस आएंगे, क्या सोचा है फिर, क्या बना के खिलाएंगे बेटे? अब बेटा जब आएगा तब ना, यहाँ कहाँ भी आएगा, अभी तो वही रहेंगे, वहाँ से फिर बेंगलोर आएंगे, बेंगलोर से। आप लोग तो मिलने जाएंगे? हाँ, हम लोग जाएंगे मिलने। बिल्कुल, देखिए शुभांशु की माता जी थी हमारे साथ, बता रही हैं कि कितनी खुशी का पल है। अब इंतजार है उनके वापस आने का, उनके लिए कुछ सरप्राइज भी तैयार कर रखा है। माता पिता के लिए बहुत गौरव का और पूरे देश के लिए बहुत गौरव का पल है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर शुभांशु के बचपन के साथी आशीष दीक्षित, जिन्होंने शुभांशु से जुड़ी कई यादें साझा की और बताया कि शुभांशु शुरू से ही सबको चौंका देता था। उन्होंने अपने साथी से जुड़ी और कौन सी रोचक जानकारी साझा की, सुनिए। थे उनकी कई सारी यादें, क्या बातें आज एकदम से दिमाग के सामने आ रही हैं? बस यही कहूँगा कि जिस तेज गति और स्पीड की वो बात करता था, आज लाइव उसको देखा अपने आंखों से कि कैसे जीरो से जो है 28,000 किलोमीटर, मेरे को आप समझ सकते बोलते हुए भी इतना टाइम लग रहा है कि 100-200 ने 28,000 किलोमीटर पलक झपकते ही। तो बस वो अभी जहां आसमान में ऊपर है, अपने काम पे लग गया है। बस अपने सारे रिसर्च अच्छे से कर पाए, 14 दिन वहाँ रहे। अभी बीच में हालांकि हम लोग भी पता नहीं कब कहाँ क्या कैसे बातचीत होगी, तो बस होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, यही कहना चाहूँगा मैं। वापस आएंगे 14 दिन बाद। शुभांशु कुछ सरप्राइज सोचा है? क्या पसंद करते थे वो, क्या सोच रखा है? वो सरप्राइज है तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, सरप्राइज तो सरप्राइज ही रहेगा। लेकिन बचपन में कुछ यादें थी, आप लोग बाइकिंग किया करते थे, तेज रफ्तार पसंद थी। उस जमाने में तो शायद लाइसेंस वाइसेंस भी नहीं बना हुआ करता था। नहीं, लाइसेंस उसका नहीं बना था, लेकिन मेरा बना हुआ था, तो वो पीछे बैठता था। कभी कभार हाँ एक्सीलेटर का हो जाता था। तो यहाँ लखनऊ के हजरतगंज में जब गंजिंग बोला जाता था, तो हम लोग सुबह सुबह कभी जाया करते थे, बट उसका कुछ ऐसा नहीं था। यूज्ड टू माँ बाप को भी पता नहीं चला कि शुभांशु बाइक कब चलाना सीखे, कार कब चलाना सीखे? बिल्कुल, चाहे वो साइकिल हो, बाइक हो, कार हो। इवन वो मेरे से पहले कार चलाना सीख गया था। मेरे को तो काफ़ी समय लगा कार सीखने में, वो मेरे से पहले सीख गया था। सबको चौंकाने की आदत है उनको? चौंकाने की तो आदत है, नो डाउट अबाउट इट। सरप्राइज देने की उसको बहुत आदत है। हम सोच रहे हैं हम सरप्राइज देंगे, बट उसके पास बहुत सारे सरप्राइजेस होते हैं। अभी आप कुछ देर पहले कुछ बता रहे थे कि उन्होंने एक दिन फोन किया आपको और बताया कि मैं स्पेस पे जाने वाला हूँ। आप चौंक गए, आपने कहा वो मजाक कर रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली 2020 की बात थी जब उसका सिलेक्शन हुआ था, और वो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग के लिए यूरी गैगारिन स्पेस के लिए वहाँ पर मॉस्को में था। कोविड का टाइम चल रहा था, तो अचानक से उसका वीडियो कॉल आया। यूजुअली उसका आता नहीं है कॉल, पकड़ना पड़ता है उसको। तो तब उसने बताया, भैया देखो बताओ मैं कहाँ पर हूँ। तो मैंने कहा कहाँ पर हूँ? तो भैया मैं इस समय मॉस्को में हूँ और मेरा चयन जो है गगनयान मिशन के लिए हो गया है। एक छोटी तैयारी नहीं, बड़ी तैयारी होती है। अंतरिक्ष में पहुंचना कुछ दिनों की बात नहीं होती है, कई सालों की कड़ी मेहनत होती है और उसके लिए जी तोड़ लगन भी साथ में होती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।